अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात अब करते हैं मोदी फैक्टर की। लोकसभा चुनाव के लिहाज से यूपी के बाद सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है, जहां लोकसभा की 48 सीटें हैं, ये आप जानते हैं। और यहां पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच सबसे बड़ी लड़ाई के आसार हैं। अब तक दोनों गठबंधन में पार्टियों के बीच सीट बंटवारे पर पेच फंसा हुआ है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि चंद घंटे के बाद एनडीए में सब कुछ साफ होने वाला है। उस महाराष्ट्र में मुंबई भले ही सबसे बड़ा शहर हो, आर्थिक राजधानी हो, लेकिन राजनीति का गढ़ यहां नागपुर है, जहां पर संघ का हेडक्वार्टर है। एबीपी न्यूज की टीम ने उसी नागपुर में यह जानने की कोशिश की है कि इस बार वहां मोदी फैक्टर का कितना असर होगा। आपको दिखाते हैं। इंडी अलायंस ने खुलेआम घोषणा की है कि हिंदू धर्म की जिस शक्ति में आस्था होती है, उन्हें इस शक्ति का विनाश करना है। हिंदू धर्म में शक्ति किसे कहते हैं, ये तमिलनाडु का हर व्यक्ति जानता है। इंडी अलायंस वाले लोग बार बार जानबूझकर हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। हिंदू धर्म के खिलाफ इनका हर बयान बहुत सोचा समझा हुआ होता है। आप देखिए, और किसी धर्म का अपमान डीएमके, कांग्रेस का इंडी अलायंस कभी नहीं करता। भारत माता की, भारत नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी आज जब 5 दिन की दक्षिण भारत यात्रा के दौरान तमिलनाडु के सलेम पहुंचे, तो उन्होंने सीधे सीधे सत्ताधारी डीएमके पर प्रहार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने डीएमके के नेताओं के द्वारा हिंदुत्व की तुलना बीमारी से करने पर भी चोट की। और ठीक उसी वक्त जब प्रधानमंत्री हिंदुत्व के मुद्दे पर विपक्ष पर निशाना साध रहे थे, मैं मौजूद था नागपुर में। जी हाँ, वही नागपुर जो संघ का गढ़ है, जी वही संघ जो हिंदुत्व की बात करता है। तो क्या आने वाले चुनाव में धर्म एक अहम मुद्दा होगा? क्या डीएम के नेताओं के द्वारा हिंदुत्व के बारे में की गई अपमानजनक टिप्पणी इंडिया अलायंस के लिए घातक साबित होगी? और सबसे अहम सवाल कि लोकसभा के चुनाव में नागपुर में मोदी का वो कौन सा फैक्टर है जो कारगर साबित होगा? पिछले कुछ सालों में हिंदुस्तान की सियासत में अगर किसी चीज की खूब चर्चा हुई है तो वो हुई है चाय की चर्चा, और इसके साथ साथ चाय पे भी चर्चा हुई है। लेकिन फिलहाल इस वक्त हम सियासी मूड को समझने के लिए नागपुर में मौजूद हैं और एक खास टपरी है चाय की, जी हम आपको दिखाएंगे। ये है डॉली की टपरी नागपुर, वही स्टाइलिश डॉली जिससे मिलने खुद बिल गेट्स तक यहाँ चलकर आए। आपको क्या लग रहा है, क्या चल रहा है यहाँ नागपुर में? नागपुर में तो सभी का इससे चल रहा है। गडकरी साहब कैसे लग रहे हैं? गडकरी साहब तो अच्छे लग रहे हैं। हमारे इधर तो ऐसा है, गडकरी जी है तो आगे तो सब बंदी हो गई है, पेटियां तो किसी की खुलना ही नहीं है। और दूसरी बात, राहुल गांधी जी भी आके यहाँ से लड़ ले तो मोदी जी ही वन साइड टिकट मारेंगे यहाँ से। मोदी जी? गडकरी जी, हाँ। मैं कल एक मीटिंग में था, देखा हूँ वहाँ पे गडकरी जी की मीटिंग थी। आज कांग्रेस को कोई एक कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। बताओ भैया, आप गडकरी क्यों आएंगे? आएंगे, उनका विकास है, काम और विकास सब चीज बराबर चल रही है और पहले से ज्यादा इकोनॉमी में अपनी इंडिया ने ग्रोथ भी किया है। काम का नाम बताओ। ये हमारा एरिया देखो, पूरा चमका दिया है उन्होंने। हाँ, पूरा सिविलाइज चमका दिए उन्होंने। मेरी 55 साल उम्र है। मैंने जो 45 साल पहले, उसमें 15 मेरे निकल गए। 20 साल में जो नहीं देखा, जो 10 साल में देख रहा हूँ। ये बताओ, लोग कह रहे हैं कि इस बार ना ठाकरे के लिए सहानुभूति है, शरद पवार साहब के लिए सहानुभूति है। वो कहते हैं कि इनका तो घर लूट लिया है। सहानुभूति? लेकिन शिंदे बीजेपी से है ना, सहानुभूति तो है थोड़ा बहुत, पर बीजेपी अभी फिलहाल चल रहा है। बीजेपी बेस्ट है। फिलहाल ही चलेगा, आगे भी चलेगा? आगे भी डिपेंड करता है काम पे, अपोजिशन पे। एक बात बताओ, नागपुर में मोदी की गारंटी चलेगी कि गडकरी का विकास? गडकरी का विकास।
गडकरी का विकास चलेगा। वकील साहब हैं, नमस्कार। क्या लग रहा है? किस चीज के बारे में? नहीं, अब तो चुनाव की बात करेंगे और कोई दूसरी बात नहीं। चुनाव में तो बीजेपी आएगी ना, और क्या। वकील साहब क्यों आएगी? क्यों आएगी मतलब कांग्रेस ने जो पॉलिसीज को नहीं एक्सेप्ट किया, वो चीजों को मोदी जी ने एक्सेप्ट किया। और दूसरी चीज कौन ऐसी सी पॉलिसी ऐसी थी? पॉलिसीज ऐसी है, देखिए पॉलिसीज तो बहुत सारी है, पर बोलने की बात एक ही आती है कि मोदी जी ने हर घर से एक कार्यकर्ता जोड़ा है। अच्छा, कार्यकर्ता जोड़ा। आज कोई भी घर में चले जाओ, पहले अब हर किसी को हिंदू कौन है ये क्या पता था, कौन से घर पे दिखता था कौन हिंदू है। आज हर घर के ऊपर में एक भगवा लहराता है। वहां से तो समझ मतलब में आता है। आप कह रहे हैं कि हिंदुत्व का हिंदुत्व को बढ़ाया है उन्होंने। सबके मन में राम जी है, बराबर है, लेकिन जो पैसा है वो भी काम का है ना। मोदी आया था, नहीं आया था, वो सत्ता में नहीं था तब 2 रुपए किलो बोला था। आज कितनी महंगाई बढ़ गई है, इंसान खा नहीं पा रहा है घर पे। आपके लिए महंगाई मुद्दा है। महंगाई का मुद्दा तो है ना, हर घर में वही रहने वाला है ना। हर जो कि बड़ा आदमी हो वही रहेगा ना। 180 रुपए तुअर दाल हो गया है, सिलेंडर 800 हो गया है, डीजल अपना 100 के पार हो गया है। बाद में घटाया तो दो रुपए घटा दे। अरे 2 रुपए से क्या होने वाला है? लूट लो। सिर्फ नाम के कारण अपन किसका भी नाम लेंगे तो नाम से कुछ होने वाला नहीं है ना। सबके मन में राम जी है, पहले से राम जी नहीं थे क्या? आपके लिए मुद्दा हिंदुत्व है। मुद्दा हिंदुत्व है। आज से गडकरी जी आएंगे, लेकिन मोदी के नाम से नहीं आएंगे। उनका जो विकास है, क्योंकि मोदी साहब ने महाराष्ट्र से जो भी है उद्योग जो है पूरा लेके जा रहे हैं बाहर में। यहाँ कहाँ आ रहा है? गुजरात में लेके जा रहे हैं। जो वेदांता का जो आया था वो भी गुजरात में गया। आप कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी यहाँ नहीं चलनी। गारंटी नहीं, यहाँ चलेगा गडकरी का विकास। एक गडकरी जी कैसे लग रहे हैं? वो सही है, तो फिर फाइनली तो चुनना आपको बीजेपी ही है ना। वही आएगा वो आदमी है करके, आदमी की वजह से। बस आदमी की वजह से। अगर गडकरी जी नहीं होते तो क्या करते आप? करे जी नहीं होते तो कोई और होते। तब आप बीजेपी को वोट देते? बीजेपी को ही देते वोट, तो बीजेपी को देते। हमारे गडकरी साहब को इन्होंने पीछे भगा दिए। जो सीएसी में है इलेक्शन में, उसमें भी उनका नाम कट कर दिया है, सब इसमें कट कर दिया है। मतलब आप कह रहे हैं कि मतलब गडकरी जी को साइड किया जा रहा है। गडकरी को साइड करा जाए, है ना, क्योंकि आज वो ही प्रधानमंत्री के लेवल के आदमी थे, लेकिन मोदी साहब ने उनको पीछे नागपुर वाले चाहते हैं कि प्रधानमंत्री गडकरी साहब बने। हाँ, मोदी ये नहीं बनने हुए हैं, गडकरी साहब बनने को ना। आप चाहते हैं कि आए तो बीजेपी, लेकिन प्रधानमंत्री गडकरी साहब बनने को ना। आप भी यही चाहते हैं? हाँ, आप भी, मैं भी गडकरी साहब। विकास किसको बोलते हैं? रोड का है। नागपुर भले ही संघ का प्रयोगशाला रहा हो, लेकिन अगर सियासी तौर पर देखें तो नागपुर वर्षों तक कांग्रेस का किला रहा है। 2014 में पहली बार नितिन गडकरी भाजपा के उम्मीदवार के रूप में नागपुर लोकसभा से उतरे और तब से लेकर आज तक नितिन गडकरी लगातार नागपुर से सांसद हैं और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार नितिन गडकरी को लोकसभा उम्मीदवार के रूप में नागपुर से उतारा है। एक्चुअली मैं भूल गया आपको बताना कि जब मैं यहाँ आया था कि इस इलाके को सिविल लाइंस कहते हैं, हालांकि इसकी पहचान बदल गई है। डॉली की टपरी, आप जानती हैं इस डॉली को? जी नहीं, मैं तो नहीं जानती। बिल गेट्स मिलने आ गया उससे। हाँ, यूट्यूब पे देखा है, बट ऐसे पर्सनली कभी मिली नहीं है। मोदी की गारंटी? मोदी जी की तो है, वही आने चाहिए इन फ्यूचर भी। उन्होंने बहुत कुछ चेंजेस किया है। मोदी जी अकेले नहीं है जो चला रहे, उनके और भी लोग हैं जिनको हम लोग वोट देते हैं, बट वो उस तरीके से काम करते हैं नहीं, ये जनता को तो सब। चुनाव आ गया ना, 19 अप्रैल को आपके यहाँ वोट होने वाला है। गडकरी जी फिर से मैदान में हैं। क्या लग रहा है कि पिछला 10 साल उनका कैसा रहा? बहुत अच्छा। उनको चलना चाहिए या बदलना चाहिए? चलना चाहिए और चलते ही रहना चाहिए। वो बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं और रियली उनकी तरफ से कोई शिकायत ही नहीं है। मुद्दे क्या रहेंगे आपके लिए चुनाव में वोट देते वक्त? सबसे फर्स्ट तो हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जो हमको पेंशन देगा, जो भी हमारे को पुरानी पेंशन अलाउ करेगा, वो तो पहला क्राइटेरिया हमारा रहना। हमारे ओपीएस प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ओपीएस? यस यस। फिर तो गडकरी जी को दिक्कत हो जाएगी। अब दिक्कत हो या कुछ भी हो, अब उसके ऊपर वो तो उनको जाने। दिक्कत क्या, अभी उनको सबका साथ, उनका कहना है ना सबका साथ सबका विकास, तो हमारा भी विकास होना चाहिए ना, हमारा भी साथ लेना चाहिए ना। मोदी जी की एक गारंटी कहते हैं, मोदी की गारंटी, हाँ, और यहाँ लोग कह रहे हैं गडकरी जी का काम है। अगर गडकरी जी मान लेते हैं यहाँ से नहीं होते उम्मीदवार,
तो क्या आप मोदी की गारंटी पे वोट करते हैं या कुछ और? नेता हैं पूरे हिंदुस्तान में घूम के उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोली है, जाएंगी दुकान पे? नहीं, क्यों जाएंगे? जान रही हैं हम? जो नहीं, हम लोगों ने अगर उनके लिए हमारे लिए उन्होंने कुछ किया है तो हम उनको रिस्पेक्ट देंगे और वो इम्पोर्टेंस देंगे ना। वो तो सत्ता में है ही नहीं, राहुल गांधी की बात। उनके लिए तो मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगी, वो सबको पता है, तो उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकती। मोहब्बत की दुकान जरूरी नहीं है कि वो राहुल गांधी जी रहेंगे, दूसरे लोग भी है। राहुल सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस ही इंडिया में नहीं है, और भी है, आम आदमी पार्टी भी टिकी हुई है और दूसरी भी पार्टीज है, बहुत सारी सभी पार्टी। ये देश मैं समझ विपक्षीय पार्टी नहीं है। समझ गया, सही समझा। चलो चलते हैं कहीं और। इस वक्त हम नागपुर शहर के बीचों बीच स्थित मीठा नीम शरीफ इलाके में हैं। हजरत बाबा सैयद जलालुद्दीन औलिया साहब की ये दरगाह है और यहाँ पे तमाम हर मजहब के, मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि यहाँ पे मुस्लिम संप्रदाय के लोग, इनके दरगाह पे हर मजहब के लोग मत्था टेकने आते हैं। तो हम यहाँ पहुँच गए हैं ये समझने के लिए कि इस दरगाह पे इबादत करने वाले, मत्था टेकने वाले लोगों के बीच उनकी सियासी हालत क्या है और सियासी मिजाज क्या कह रहा है। नागपुर शहर देवेंद्र फडणवीस का घर, गडकरी साहब का गढ़ माना जाता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय, और एक वक्त था जब यहाँ पे पूरे विदर्भ इलाके में, आज से 10 साल पहले ही, कांग्रेस की तूती बोलती थी। इस वक्त सियासी मिजाज कैसा है? देखिए, पहले तो हम आपको बता दो आपके चैनल के माध्यम से कि विदर्भ ही नहीं, पूरे देश के अंदर में तूती अभी सिर्फ बीजेपी की बोल रही है। तो नागपुर में क्या है मोदी फैक्टर, इस रिपोर्ट में आपने देखा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।